हेलो सेजिटेरियस यानी धनु राशि। नमस्ते, मैं सुरेश गौड़ स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने ट्रिपल एस हिंदी टैरो पर। तो आज हम हेल्थ, वेल्थ, जॉब, बिजनेस, पैसा, करियर, इन सब के लिए ओवरऑल रीडिंग करेंगे। जो एक जनरल रीडिंग है, जैसा कि आप जानते हैं, ये सब पर 100% रेजोनेट नहीं होती। जिस पर जितनी रेजोनेट होती है प्लीज़ आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये 13 फरवरी से 19 फरवरी के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो चलिए चलते हैं आने वाला समय या ये सप्ताह आपका कैसे रहने वाला है। आपका हेल्थ, वेल्थ, जॉब, पैसा। आपका हेल्थ, वेल्थ, स्टूडेंट्स, जॉब, बिजनेस, सिंगल्स, रिलेशनशिप एंड गाइडेंस। 2 ऑफ पेंटिकल्स। आपका हेल्थ इन दिनों काफ़ी अच्छा लग रहा है, काफ़ी एनर्जेटिक है, काफ़ी खुश आप लग रहे हैं, काफ़ी। और हेल्थ वाइज आपको अपना जो मेल और फीमेल एनर्जी है उसको थोड़ा सा बराबर करने की ज़रूरत है, उसमें बैलेंस लाने की ज़रूरत है। अगर आप अपनी लाइफ में बैलेंस नहीं लाते, आप इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो आप को परेशानी हो सकती है, दिक्कत हो सकती है और काफ़ी आप इसमें थोड़ा सा परेशानी आपको आ सकती है। तो आप, और अगर पास्ट में हो सकता है कि कुछ लोगों को इस स्पाइन पेन कह सकते हैं कि जो कमर में दर्द हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो सकता है, जॉइंट पेन हो सकता है, पैरों में दर्द हो सकता है। इस तरह की प्रॉब्लम हो सकता है कि आप पास्ट में कुछ थोड़ा सा चल रहा था आपके साथ। तो अगर आप उन बीमारियों से जूझ रहे थे, परेशानी में थे, दिक्कत में थे, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा था, तो इन दिनों अगर आप कोशिश करेंगे, अपनी एनर्जी डालेंगे, एफर्ट लगाएंगे, मेहनत करेंगे, तो डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आपको मिल सकता है। जो आप हॉस्पिटल के चक्कर काट काट के थक गए थे, तो अभी आपको आसानी हो सकती है। और आपको जो आपके जो स्पाइन पेन आपको हो रहा था, जो रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम आ रही थी, जॉइंट्स पेन हो रहा था, पैरों में दर्द हो रहा था, मस्कुलर पेन आपको था, तो उसे आप ठीक कर सकते हैं, डॉक्टर की सलाह ले सकते हैं। अगर आप अब डॉक्टर के पास जाएंगे, जो अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रहा था वो आपको मिल सकता है और आप उसको ठीक कर सकते हैं। और इन दिनों आपकी एनर्जी काफ़ी अच्छी लग रही है, काफ़ी ठीक दिख रहे हैं। तो इन द फ्यूचर ठीक रहने के लिए भी आपको दवाइयाँ खाते रहना पड़ेगा। जो लोग बीमारी से जूझ रहे हैं, जो पास्ट में परेशानियों दिक्कत थी उनको, तो वो अपने समय पर दवाइयाँ खाते रहिए, डॉक्टर से मेडिकल चेकअप करवाइए। जो अपॉइंटमेंट आपको नहीं मिल रहा था, अब आप कोशिश करेंगे तो आपको अपॉइंटमेंट मिल सकता है। तो आपको इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। वेल्थ, वेल्थ आप थोड़ा सा स्ट्रेस में लग रहे हैं, कंफ्यूजन में हैं, दिक्कत में हैं, आप एंजाइटी में हैं, आप डिप्रेशन में आपको हो सकता है कि आप डिप्रेशन अपने अंदर महसूस कर रहे हैं कि आप डिप्रेशन में जा चुके हैं। लेकिन जो वेल्थ हो सकता है कि पास्ट में आपको वेल्थ के प्रति कोई घाटा हुआ है या किसी ने आपको धोखा दिया है। ये 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड जो है, ये धोखे का कार्ड है, छल कपट का कार्ड है। तो हो सकता है कि वेल्थ में किसी तरह का आपको धोखा मिला है, आपके साथ छल कपट हुआ है। लेकिन इतना भी बड़ी बात नहीं हुई है, इतना भी बड़ा धोखा नहीं हुआ है कि आप इतना बड़ा स्ट्रेस में आ गए हैं, एंजाइटी में आ गए हैं, रातों की नींद आपने हराम कर ली है। तो थोड़ा सा आपको, अगर आप इसका सॉल्यूशन निकालना चाहते हैं, तो आपके आसपास ही इसका सॉल्यूशन मिल सकता है। जो आपका एनवायरनमेंट खराब हो रहा है, जो नेगेटिव एनर्जी आपके घर में है, उसको आपको रिमूव करने की ज़रूरत है, उसको हटाने की ज़रूरत है। ऐसे लोगों के पास मत बैठिए जो लोग आपको नेगेटिविटी दे रहे हैं, जिनकी वजह से आपको एंजाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है। तो ऐसे लोगों का साथ छोड़ दीजिए, ऐसे लोगों को अपनी लाइफ से निकाल दीजिए, जिनकी वजह से आपको परेशानी हो रही है, जिनकी वजह से दिक्कत आ रही है। तो और अपने घर में थोड़ा सा आप जैसे हवन वगैरह करवा सकते हैं, या एनवायरनमेंट को किसी भी तरह से जैसे भी हो सके आप अपने घर का माहौल थोड़ा सा चेंज कीजिए, उसको साफ सुथरा कीजिए, ताकि आप को जो पैसे से लेकर प्रॉब्लम आ रही है उसे आप ठीक कर सकें।
और ये इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है जितनी बड़ी आपने बना रखी है। तो इस एंजाइटी से, इस डिप्रेशन से, इस दुविधा से आप बाहर निकलिए और अपने घर का माहौल ठीक कीजिए, एनवायरनमेंट को ठीक कर दीजिए, उन लोगों को काट दीजिए, उन लोगों का साथ छोड़ दीजिए जो आपको गलत राह पर लेकर जा रहे हैं, जो आपका पैसा बर्बाद कर रहे हैं, जो आपको खुशियाँ नहीं दे रहे, पीठ पीछे आपका नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को छोड़ने की आपको ज़रूरत है, ऐसे लोगों से किनारा करने की ज़रूरत है। और अगर आप इसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे तो आपके आसपास इसका आपको सॉल्यूशन मिल सकता है और वेल्थ वाइज आप दोबारा से इसमें ग्रो कर सकते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें ध्यान देने की ज़रूरत है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स ये स्टूडेंट्स के लिए आया है। तो अगर आप कोई पढ़ाई करना चाहते हैं तो अपने स्ट्रीम को जल्दबाजी में आप चूज़ मत कीजिए। थोड़ा सा रुकिए, ठहरिए, सोचिए, विचारिए, फिर उसके बारे में सोचिए कि आपको किस लाइन में जाना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, या फौज पुलिस में, या किस लाइन में आपको जाना है। जिस भी स्ट्रीम में आप जाना चाहते हैं, तहस में मत आइए, जल्दबाजी मत कीजिए, रुकिए, ठहरिए, बैठिए, सोचिए, विचारिए, फिर आप उसमें डिसीजन लीजिए। और अगर सामने वाला या फैमिली वाला आपको जल्दबाजी करने के लिए कहता है तो आपको उसे भी रुकने के लिए, ठहरने के लिए कहना है, क्योंकि जल्दबाजी में किया गया काम कभी भी फ़ायदेमंद नहीं होता, वो नुकसान दे सकता है। तो आपको सोच विचार करके आप डिसीज़न लेकर ही अपनी लाइफ में आगे बढ़ना है, अपनी पढ़ाई करनी है। और सोच विचार करके अगर आप समय रहते इसमें एक्शन लेते हैं, अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं, एफर्ट लगाते हैं, मेहनत करते हैं, अपनी एनर्जी डालते हैं, तो आप इसमें सक्सेस हो सकते हैं, कामयाब हो सकते हैं। और अगर बिना सोचे समझे आप आंख मूंद कर कूद पड़ते हैं तो आप अपना भी नुकसान कर सकते हैं और पैसे का भी नुकसान कर सकते हैं और सामने वाले का भी इसमें नुकसान हो सकता है जिसको आप बता रहे हैं। तो थोड़ा सा तहस में मत आइए, जल्दबाजी मत कीजिए, समय रहते एक्शन लीजिए, लेकिन रुक कर, ठहर कर, सोच विचार करके आप अपना मन बनाकर आप इसमें आगे बढ़िए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स ये जॉब के लिए आया है। तो आपको समय रहते इसमें एक्शन लेने की ज़रूरत है। जब आप खुद स्टेबल हो जाते हैं, जब आपको लगे कि आप इसके लिए प्रिपेयर हो गए हैं, तैयार हो गए हैं, तभी आपको इसमें एक्शन लेना है, तभी आपको जॉब में जाना है, तभी आपको अपने जॉब है जो उसमें ज्वाइन करना है। लेकिन अगर आप बिना सोचे समझे इसमें एक्शन ले लेते हैं, जल्दबाजी कर लेते हैं, तो आप इसमें बनी बनाई बात को ख़राब कर सकते हैं, बने बनाए जॉब को आप ख़त्म कर सकते हैं। तो रुकिए, ठहरिए, सोचिए और समय रहते इसमें एक्शन लीजिए, लेकिन इतनी जल्दबाजी मत कीजिए कि आपको इसमें नुकसान उठाना पड़े। जब आप बिल्कुल आप शांत हो जाएं, आपका मन स्थिर हो जाए, आपको लगे कि आप इस जॉब के लायक हो गए हैं, आप स्टेबल हो गए हैं, तो तभी आपको इसमें एक्शन लेना है, तभी आपको इसमें आगे बढ़ना है। अगर आप इसमें समय के अनुसार आगे बढ़ते हैं, एक्शन लेते हैं, तो आपकी जॉब अच्छी जा सकती है। धीरे धीरे करके आप इसमें प्रोग्रेस कर सकते हैं और इसमें आगे बढ़ सकते हैं। द सन ये बिजनेस के लिए आया है। तो एक पल पल आपको जीने की ज़रूरत है, एक इनोसेंट बच्चे की तरह बनने की ज़रूरत है, ईमानदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। अगर आप ईमानदारी के साथ, लॉयल्टी के साथ एक बच्चे की तरह इसमें आगे बढ़ते हैं, लाइफ में आगे बढ़ते हैं, पैसा लगाते हैं, इसमें बिजनेस को शुरू करते हैं, तो ये आपका बिजनेस काफ़ी तरक्की कर सकता है, काफ़ी सक्सेस आप इसमें हो सकते हैं, ये नेम और फेम आप इसमें कमा सकते हैं। आगे जाकर ये बिजनेस आपका काफ़ी रोशनी फैला सकता है, काफ़ी आपको खुशियाँ दे सकता है, काफ़ी आपको एक इनोसेंट बच्चे की तरह, एक लॉयल बच्चे की तरह अपने अंदर के बच्चे को जगाना है और ईमानदारी के साथ पल पल आपको अपनी लाइफ जीने की ज़रूरत है, इसमें काम करने की ज़रूरत है। खुशी रहकर खुश रहिए और लोगों को खुश रखिए। अपने आप को अगर आप खुश रखते हैं, दूसरों को खुश रखते हैं और उनके साथ अगर आप बिजनेस करते हैं तो काफ़ी आपका बिजनेस फ्रूटफुल हो सकता है, काफ़ी नेम और फेम कमा सकते हैं, काफ़ी तरक्की कर सकता है, आपका बिजनेस काफ़ी चमक सकता है। तो
लॉयल्टी के साथ, ईमानदारी के साथ समय रहते इसमें एक्शन लगाइए और एफर्ट डालिए, मेहनत कीजिए और बच्चे की तरह इनोसेंट बनिए और इसको जो खुशी खुशी आप इसमें काम कीजिए और दूसरे लोगों को खुश कीजिए। अपने आप को खुश रखते हैं और दूसरों के को खुश रखते हैं और बिजनेस को आगे बढ़ाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपका ये बिजनेस जा सकता है। 7 ऑफ वॉन्ड्स, ये सिंगल्स के लिए आया है। तो अगर आप सिंगल्स हैं तो और रिलेशन में जाना चाहते हैं तो अभी आपको पहले रुकिए, ठहरिए, अपने लिए स्टैंड लीजिए। अगर आप अपने लिए स्टैंड ले लेते हैं तो और रुके रहते हैं, ठहरे रहते हैं, इसमें गिव अप नहीं करते तो आप इसमें आगे बढ़ सकते हैं। आप गिव अप मत कीजिए, स्टैंड लीजिए, स्पॉट लीजिए अपनों के लिए। अगर अपने लिए या आप अपने आपके अपनों के लिए आपको बोलना पड़े, थोड़ा सा लड़ाई झगड़ा करना पड़े तो आप बोलिए, अपना स्टैंड लीजिए और इसमें आगे बढ़िए। अगर आप इसमें स्टैंड नहीं लेंगे, सपोर्ट नहीं लेंगे, बोलेंगे नहीं, चुप रहे तो आप इस रिश्ते को तोड़ सकते हैं, इसमें हार सकते हैं। अगर इस रिश्ते को सचमुच आप उनसे प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं और इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आपको इसमें गिव अप नहीं करना है, इसमें स्टैंड लिए रखना है। इसमें अगर थोड़ा बहुत आपको बोलना पड़े और थोड़ा बहुत लड़ाई झगड़ा भी करना पड़े तो आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि अपने लिए अपनों के लिए स्टैंड लेने के लिए कभी कभार ऐसा भी करना पड़ सकता है। और अगर समझदारी के साथ आप बिना लड़ाई झगड़े के समझदारी के साथ इसमें बातें करके इस रिश्ते को सुलझा लेते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। लेकिन आप गिव अप मत कीजिए, इसमें स्टैंड लिए रखिए, अडिग रहिए, सोचिए विचारिए और इसमें इस रिश्ते को आगे बढ़ाइए। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स, ये रिलेशनशिप के लिए आया है। तो अगर आप रिलेशन में हैं और रिलेशन में जाना चाहते हैं या ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो आपको थोड़ा सा सोचना विचारना है। और जो आपके साथ बुरा हुआ है, हो सकता है कि आपको इस प्यार में धोखा मिला है या आपने उनको धोखा दिया है। तो अगर आप इस रिलेशन में बने रहना चाहते हैं तो आपको इसमें मूव ऑन करने की ज़रूरत है। ऐसी जगह, ऐसे लोगों को, ऐसी सिचुएशन को, ऐसे लोगों को छोड़ने की ज़रूरत है जो आपको धोखा दे रहे हैं, जो आपके रिश्ते में दरार डाल रहे हैं। ऐसी जगह को, ऐसे लोगों को, ऐसे इंसानों को छोड़ दीजिए जो आपके लिए नहीं बने हैं, जो आपकी पीठ पीछे छुरा घोंप रहे हैं। तो और अगर आपको रिलेशन में प्रॉब्लम आ रही है तो वो आपका पार्टनर आपको धोखा दे रहा है तो उसे भी आपको अगर आप उसे उसको आगे लेकर जाना चाहते हैं तो पुरानी बातों को भूल जाइए, उन बैगेजेस को यहीं छोड़ दीजिए जो आपको धोखा दे रहे थे। इसमें आपको उनसे प्यार से, मोहब्बत से पेश आने की ज़रूरत है और समझदारी के साथ आगे बढ़ने की ज़रूरत है। ऐसी जगह पर, ऐसे लोगों के बीच में, ऐसी शांति में जाइए जो आपके रिलेशन को ख़राब ना कर सकें। क्योंकि हो सकता है कि कोई आपके रिलेशन को पीठ पीछे आपके रिलेशन को ख़राब करना चाह रहा हो, बिगाड़ना चाह रहा हो। तो आपको उन चीज़ों को, उन पुरानी यादों को, उन गलतियों को भूलना होगा जो आपके रिलेशन को ख़राब कर रहे हैं। तो उनको माफ़ करके आप अपने रिलेशन को आगे बढ़ाइए, इसमें मेहनत कीजिए, मूव ऑन कीजिए और शांति की जगह, पीस की जगह आप जाइए और अपने रिश्ते को आगे बढ़ाइए। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ स्वॉर्ड्स। पहले आपको अपने ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। जो आपका दिल दुख रहा है, जो आप दिल से दुखी हैं, जो परेशान है, पहले आपको उसे ठीक करने की ज़रूरत है। अपने हार्ट को ठीक कीजिए, अपनी परेशानियों को, अपनी दुविधाओं को ठीक कीजिए। हो सकता है कि जो आपको लग रहा है कि आपको धोखा मिला है, उस धोखे से बाहर निकलिए और अपने आप को शांत कीजिए। जब आपका मन शांत हो जाता है, जब आपका दिल दुखना बंद हो जाता है, तभी आप आगे एक्शन लीजिए, आगे बढ़िए। तब तक आपको आगे नहीं बढ़ना है जब तक आप इस दुविधा से, इस परेशानी से अपने
इन दुख तकलीफ़ों से बाहर नहीं आ जाते, निजात नहीं पा जाते, क्योंकि ये दिल दुखने का कार्ड है, ये किसी के द्वारा दिया गया धोखा है। तो उस धोखे से जब तक आप उभर नहीं जाते, इस परेशानी से, इस दुविधा से बाहर नहीं आ जाते, जब तक आपका दिल दुखना बंद नहीं हो जाता, जब तक आप अपना हार्ट को रिलैक्स नहीं कर लेते, तब तक आगे लाइफ में मत बढ़िए। क्योंकि अगर आप जब तक आगे बढ़ते हैं तो आप परेशानी में आ सकते हैं, दोबारा से आपका दिल दुख सकता है, कोई आपका दिल तोड़ सकता है। तो जब तक आप इन परेशानियों से, इन दुविधाओं से, इन गलतियों से बाहर नहीं आ जाते जो आपको मिली हैं, तो तब तक आप कोई एक्शन मत लीजिए, कुछ भी आगे मत बढ़ाइए। सबसे पहले उन पर आपको काम करने की ज़रूरत है, फोकस करने की ज़रूरत है। तो उसके बाद ही आपको आगे कुछ करने का ज़रूरत है। आज के लिए बस इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखिए। नमस्ते, थैंक यू सो मच।